नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश भारती और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। आइए आपको बातचीत करवाते हैं। एकदम आप लोग ये जो जगह हम जिस जगह पे हैं वह कहीं ना कहीं जो है एक इतना प्रसिद्ध जगह है जो पूरे भारत को आगे बढ़ाने में एक योगदान रहा है। महात्मा गांधी से लेके भगवान बुद्ध तक इस धरती पे जो है आके और यहाँ से इस रास्ते से होके गुजरे हुए हैं। यह जो है वह माधोपुर जो है वह माधोपुर जगह है जहाँ पे भितियारवा आश्रम जो है इससे अगल बगल में है और इससे जो है लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है गांधी जी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत और महात्मा बुद्ध का एक सिद्धांत रहा है। उसी सिद्धांत पे चलने वाले एक मेरे साथ जो है युवक हैं रवि जी, और रवि जी से हम बातचीत करेंगे कि ये अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने के लिए, एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए और हर एक सभी धर्म के सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इनका क्या प्रयास रहेगा। जी नमस्कार। नमस्कार। आप एक चीज बताइए, अभी जो है अपना थोड़ा सा आप नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार मिश्रा उर्फ राजा बाबू। राजा बाबू जी, एक चीज आप हमें बताइए, आप जो है जिस तरीका से जो है अपने क्षेत्र में जो है एक चर्चा में है, आप युवाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो आप हमें बताइए कि अभी आपके पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आपके पंचायत में जो विकास होना चाहिए वह विकास हो पाया है? देखिए, कहीं ना कहीं मेरे पंचायत में जो जिस लेवल पे विकास होना चाहिए उस लेवल पे विकास नहीं हुआ है। धरातल पे भी विकास नहीं है। आप मेरे पंचायत को घूम के देख सकते हैं। साफ सुथरी पंचायत है। जनता हमारे यहाँ के बहुत ही भोले हैं और उसी भोलेपन का फायदा उठा के जो हमारे प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है, बस पंचायत को लूटा है ठगने का और काम किया। बस उसी के बिहाफ में, उसी के विरोध में एक बार युवाओं का जोश लेके मैं पंचायत में आया हूँ कि विकास किया जाए, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले बार क्या हुआ क्या नहीं, उससे मतलब नहीं। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपने पंचायत को संपूर्ण विकास करने के लिए कौन कौन सा कार्य करेंगे? देखिए, पहली बार यह है कि पंचायत में मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरी माता श्री मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं। पहली बार हम लोग चुनाव क्या नाम है माता श्री का? क्या नाम? श्रीमती मंजुला देवी। अच्छा। और मैंने पहली बार ही अपना जो भी विकास का एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, मैंने सभी पोस्टर पे लगवा दिया है। चूँकि मेरे पंचायत में खासकर बहुत ही अधिकतर गरीब परिवार है, परेशानियां हो जाती है, बीमारी में समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। इसके लिए मैं पंचायत में सर्वप्रथम एम्बुलेंस की व्यवस्था करने जा रहा हूं और ये मैंने सभी मैनिफेस्टो अपने पोस्टर पे लगवा दिया है। मुझे जो जो कार्य प्राथमिकता से देनी है उसे मैं पहली बार है पंचायत में कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। और उसके साथ साथ मैं हर व्यक्ति जो घर के लायक हो उसे इंदिरा आवास की सुविधा दी जाएगी। वृद्ध जो मेरे यहाँ है उनको वृद्धा पेंशन आज तक नहीं मिलता है, उनको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। बच्चों को खेल में रुचि है तो खेल की व्यवस्था की जाएगी। बच्चियों को खेल में रुचि है तो बच्चियों के लिए भी खेल की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं का कष्ट दूर किया जाएगा। बहुत से मेरे महिलाएं, माताएं, चाची हैं जो अभी तक घर में से निकल नहीं पाई हैं। शौचालय मेरे यहाँ बहुत कम है। शौचालय बनना चाहिए, नहीं बना। नहीं लगता है कि शौचालय बनाने में मोदी जी का पूरा जो है एकदम धरातल से लेके जो है ऊपर तक उनका पूरा योजना आया और कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पे जो शौच मुक्त करने के लिए जो उन्होंने योजना नहीं चला? आपको नहीं लगता ये शर्म वाली बात है? क्योंकि गांधी जी का ये क्षेत्र है और आप बोल रहे हैं कि यहाँ शौचालय नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो गया पूरा? देखिए, मैं ऊपरी किसी भी पदाधिकारी या नेता गण को दोषी नहीं मानूंगा। मेरे यहाँ पंचायत में ही भ्रष्टाचार, मेरे पंचायत के ही मुखिया हो या वार्ड हो, जो भी हो, वही भ्रष्टाचार करके ले बीते। पंचायत के नाम पे शौचालय आया, शौचालय में बहुत से माताएं बहनों को ठग के, बहला के, फुसला के कुछ रुपया ले लिया गया, लेकिन आज तक उन्हें शौचालय की धनराशि नहीं दी गई। एक चीज़ आप हम बताइए, एक और योजना चल रहा है पंचायत के लिए, आपको पता नहीं मालूम होगा कि नहीं, या आपके पंचायत में तो हम तो आए तो कहीं नहीं दिखा है। पशुधन शेड योजना चल रहा है जिसमें 1,60,000 करीबन 70,000 या 1,60,000 रुपया मिल रहा है। अभी पशु के लिए पहले तो पशु को जो है खड़ा करना था, मतलब पशु को पालना था, उसके लिए पहले पैसा दिए, लेकिन बाद में अब जो है पशुओं को रख रखाव करने के लिए घर बना रहा है, शेड बना रहा है। पशु शेड जो है वह योजना गांधी जी के ही नाम पे चला रहा है जो है। तो क्या आपके पंचायत में कितना पशु शेड बना हुआ है? देखिए, अभी तक तो मेरे जानकारी में एक भी नहीं बना हुआ है, लेकिन ये जानकारी जो है चौपाल लगा के लोगों को देना था। नहीं तो अब वही वाले मेरे जानकारी में तो एक भी नहीं बनाया, ना ही इसकी जानकारी पंचायत के किसी भी जनता को दिया गया है। वो चौपाल के माध्यम से तो छोड़ ही दीजिए, एक कानाफूसी का माध्यम होता है। किसी भी विवाद को किसी दूसरे से कह दिया जाता तो 14 जगह पहुंचाता, उसी भी कानाफूसी के माध्यम से भी नहीं पहुंचा है। चौपाल की तो आप हटा ही दीजिए। अब यहाँ के जो हमारे वर्तमान में जो भी मुखिया है या जो भी जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा पंचायत के विकास के नाम पे किसी भी सब विकास के कार्यों को चौमुखी लगा के, चौपाल लगा के तो सूचना देना मतलब वो अनिवार्य ही नहीं समझते हैं और ना ही विकास के कामों को आगे बढ़ाते हैं। आपका क्षेत्र जो है सुनने में आया या देखने में भी लग रहा है कि बाढ़ इलाका है, तो इसको जो है क्या इसमें जो है आपको तत्काल प्रभाव से लोगों को जो है इसको
क्योंकि देखिए आपदा को खत्म नहीं किया जा सकता है, एकदम जो है उसको माने कम किया जाता है। तो आपका क्या रहेगा उसको कम करने? देखिए अभी तत्काल मैं आपसे बता दूं कि 2 दिन के अंदर मैंने माननीय मंत्री जी पथ निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मेरे यहाँ रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। विगत बहुत वर्षों पुराना रोड था जिसको बंद करके वैकल्पिक रास्ते पे रोड बन रहा है, और मैंने माननीय मंत्री जी के यहाँ चिट्ठी भी लिखा है कि वैकल्पिक रास्ता छोड़ के पुराने ही रास्ते पे रोड का निर्माण हो। और हड़बोड़ा नदी के कटाव के कारण पूरा गांव का अस्तित्व मिटने वाला है। बहुत जल्द अगर उस पे बांध नहीं बांधा गया मेरे हड़बोड़ा नदी पे, तो बहुत ही निकट भविष्य में गांव का अस्तित्व मिट जाएगा, जिसके कारण मैंने माननीय मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। जिला अधिकारी, राज्यसभा सांसद, लोकल सांसद जो हमारे हैं, विधायिका हैं, अंचलाधिकारी, जो भी पदाधिकारीगण इसमें सम्मिलित हैं, उन सबको मैंने प्रतिलिपि भेजी है और इस पे आगे का कार्य कर रहा हूं कि जल्द से जल्द कम से कम हड़बोड़ा नदी जो हमारे यहाँ विनाशकारी नदी है, 2017 के बाढ़ में प्रलयकारी बन गई थी, उस पे तत्काल रूप से बोल्डर पिचिंग का काम कराया जाए। इसके लिए मैं तत्पर आगे हूं और आगे की कार्रवाई कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ जो है ये रवि जी हैं, और रवि जी से मेरा बातचीत हो रहा था। इन्होंने गांव में जो है महिलाओं को बच्चों से लेके, खेल से लेके और एक जो शिक्षा से लेके, और अभी तक नदी का भी इन्होंने बात जिक्र किया, पेड़ पौधा से लेके सर्वांगीण विकास करने के लिए ये जो है तत्पर है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपने क्षेत्र के जो है विकास करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आगे ये जितना जो बोल रहा है अगर विकास के कार्य नहीं करेंगे तो अगली बार आपसे जनता सवाल करेंगे? मैं खुद जनता के सामने नहीं आऊंगा, मैं वैसा इंसान ही, मैंने पहले ही कहा था कि अगर मुझे एहसास जब तक नहीं था, मैं पंचायत लेवल के चुनाव में नहीं था, मुझे एहसास हुआ, मैं उस लायक समझा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ अपने निजी कोष से कर सकता हूँ। मैं अभी तो पंचायत में अभी चुनाव बहुत दूर है, समय नहीं निकला है कब होगा, लेकिन फिर भी मैं पंचायत में लाइट की सुविधा बहुत कम थी, पोल में बहुत लोग अंधारे में चल रहे थे, कहीं कोई गिर जा रहे थे, क्योंकि जो नाली बना हो वो सब आप लोग के सामने दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने निजी कोष से ही प्रत्येक वार्ड में लाइटिंग की सुविधा करवा रहा हूँ, LED बल्ब लगवा रहा हूँ। आगे विकास के लिए मैंने जो कहा है नहीं करूंगा तो मैं खुद पंचायत के सामने, जनता के सामने नहीं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।